So hi everyone, welcome back to another video, and this is the last part, that is the second part of aptitude now of VIT ट्रिपल ई की एग्जाम की जो हम तैयारी कर रहे हैं। एंड इसमें हम देखने वाले हैं 21 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, अ क्लॉक शोज 9:45, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स। सो बिटवीन द हैंड्स में कितना एंगल होगा, दैट इज 97.5 डिग्री। अब हमारे पास सिलोगिज्म्स के कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स। इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। सम एनिमल्स आर रेप्टाइल्स, सम एनिमल्स आर रेप्टाइल्स। एंड जो कंक्लूजन है ना, मुझे सम बर्ड्स आर रेप्टाइल्स, क्या कुछ बर्ड्स रेप्टाइल्स है, सो रॉन्ग, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। सेकेंड हमारे पास है सम बुक्स आर पेपर, कुछ बुक्स जो है वो पेपर हैं, कुछ बुक्स जो हैं इसको आप थोड़ा सा ऐसा बना सकते हो, आर पेपर्स। ऑल पेपर्स आर पेन्स, पेपर्स को हम PA लिख देते हैं, ऑल पेपर्स को हम बना देंगे एज पेन्स। एंड इन्होंने कुछ पूछा है सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स जो है वो पेन्स है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, दैट इज आवर क्वेश्चन इज ट्रू नाउ आंसर। नेक्स्ट यू हैव इज ऑल A आर B, ऑल A आर B एंड नो B आर C। तो इसको आप कैसे बनाओगे, ऐसे करके क्रॉस कर दोगे यहाँ पे, नो B आर C, नो A इज C, कोई भी A जो है वो भी C नहीं है, दैट इज ट्रू। सो नेक्स्ट हमारे पास है सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, कुछ एप्पल्स जो है हमारे पास ऑरेंजेस है। सो हियर वी हैव एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोस, ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोस। एंड देन वी हैव इज कंक्लूजन सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ एप्पल्स जो मैंगो है, एब्सोल्युटली ट्रू। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। देन वी हैव इज सम रेक्टेंगल्स आर सर्कल्स, कुछ रेक्टेंगल सर्कल है। सो इन्होंने पूछा है सम, इसको भी स्किप करना पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे S R और C। सो इन्होंने पूछा है सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, तो फॉल्स हो जाएगा वो। नेक्स्ट हमारे पास है या नो पेंसिल इज, नो पेन इज पेंसिल, सो ये हमारा हो गया PE है ना, इसको पेंसिल समझ लेना, और नो पेन इज पेंसिल, सो इसको मैं CIL लिख देती हूँ, जस्ट इन केस हमारे को समझ आएगा पेन और पेंसिल। सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, कुछ पेंसिल्स जो है वो इरेजर है, यहाँ पे हमने इरेजर बना दिया। अब इन्होंने पूछा है सम पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन्स जो इरेजर है, फॉल्स, एब्सोल्युटली फॉल्स होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ऑल लायंस आर कैट्स, ऑल लायंस, लायंस यहाँ छोटा हो गया, कैट्स हमारे पास बड़ा हो गया। सम कैट्स आर टाइगर्स, कुछ कैट्स जो है वो टाइगर्स है। सम लायंस आर टाइगर्स, सम लायंस आर टाइगर्स, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज हमारे पास कोई भी पता नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव इज सम डॉक्टर्स आर टीचर, कुछ डॉक्टर्स जो है, कुछ डॉक्टर्स जो है वो टीचर्स है। ऑल टीचर्स आर साइंटिस्ट, सम डॉक्टर्स आर, जब मैंने पूछा कुछ डॉक्टर्स क्या साइंटिस्ट होंगे, ये पूछा होगा, और दैट इज हमारा ट्रू हो जाएगा। हाँ साइंटिस्ट है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है बस ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड, इसको हमारे को RE लिख देते हैं, एंड सम रोजेस आर रेड, नो, सो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे नंबर सीरीज के एंड कोडिंग डिकोडिंग के। देखो इसमें ना नंबर देख के अगर मैं इसका डिफरेंस निकालना शुरू करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 और 9 का डिफरेंस, 9 और 27 का डिफरेंस अराउंड एंड अराउंड 16 आ जाएगा। बट इसको निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एक चीज़ देखोगे, 3 यहाँ पे देखोगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 अगर आपको बताओ दैट इज 243 आई थिंक सो, या सो करेक्ट आंसर है 243। नेक्स्ट टाइम इज फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 11, 23 एंड 47। आई थिंक सो इस पर डिफरेंस पे वर्क करके देखते हैं पहले। सो 5 एंड 11 का में डिफरेंस हुआ 6 का, 11 और 23 में डिफरेंस हुआ आपका 11, 11 में अगर हम 12 आई थिंक सो प्लस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। हाँ आई थिंक सो 6 की टेबल चल रही है। 23 और 47, 23, 33, 43, सो 20 हो गया, और 24 ऐसा 6 1 6 12, हाँ देखो 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 प्लस कर दो 47 में, 47 प्लस 48, 8 और 7 8 1 16, 15 आ गया आपका, 5 1 और 9, 95 आपका इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट ये हैव इन्होंने 97 दिया है आई थिंक सो। अब देख सकते हो, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है इंटू 2 + 1, तो 5 2 10 + 1, 11 2 22 + 1, हाँ 23 2 46 + 1, हाँ ये भी जा रहा है। तो यार कई बार यही होता है ना कि दो अगर चीज़ें काम कर रही है तो वो चीज़ समझना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो ही जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए पेपर में।
नेक्स्ट यू हैव इज फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ 8, 16, 32 एंड 64। 8 की टेबल तो मुझे सीधा सीधा दिख रही है। 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 6 6 12 128। या सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 128। नेक्स्ट है मिस, अगर रोज को कोड किया गया 6821, चेयर को कोड किया है 73456, हाउ इज शेयर कोडेड एस। शेयर को आपको कोड बताना है, बहुत ईजी होने वाला है, बिकॉज अगर आप देखोगे लास्ट में आपके पास ई का कोड है। देखो ई का कोड है 1, यहाँ पे लिख दिया आपने, ई का कोड आपने 1 लिख दिया। आर का कोड है 6, आर का कोड लिख दिया 6। ए का कोड है हमारे पास, यहाँ पे 6 लिख दिया पहले, इसको 6 मान लेना यार, बिकॉज रुको, यहाँ पे इसको 1 लिख दिया, यहाँ पे इसे 6 लिख दिया, ठीक है, अभी तरह मान लेना। नेक्स्ट है ए का कोड हमारे पास है 4। नेक्स्ट हमारे पास है एच का कोड है हमारे पास 3, ये रहा हमारे पास 3। 7 को कट कर देना यहाँ से, सिर्फ 3 का माने मैंने। एस का हमें पता ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं था। लास्ट में हमारे पास जिस पे भी 3 4 6 1 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं है। आई थिंक इसका कोड फिर कुछ और तरीके से बन रहा है। अब आप ये देख लेना, ये कोड बन रहा है इनके हिसाब से। तो अब आप सोच सकते हो कि आपको किस हिसाब से इसका आंसर निकालना है, मुझे कमेंट्स में बता देना कैसे आपने कोड इसका निकाला है। नेक्स्ट इफ इन अ सर्टेन कोड को क्लॉक जो है इसको हमने ऐसे लिखा है, ये अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो सी के बाद डी आता है, एल के बाद एम को छोड़ के एन, ओ पी को छोड़ के क्यू, सी डी को छोड़ के ई, के आई जे के, एल को छोड़ के एम। सो टी क्यू आर एस टी, टी के बाद डायरेक्टली हमारा यू आएगा क्योंकि उन्होंने वहाँ पे डिफरेंस नहीं लिया था। ए के बाद बी को छोड़ के सी आएगा। सो यस, इनका ए बी को छोड़ के सी आना चाहिए था, बट इनके हिसाब से जो करेक्ट आंसर बन रहा है दैट इज ईच लेटर इज शिफ्टेड +1। पर अगर +1 है तो एल एम होना चाहिए था ना। तो आई थिंक सो देर इज समथिंग मिस्टेक हो सकता है इसमें, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो आपको क्या लगता है। नेक्स्ट है कार, कार का सी का होता है हमारा 3, ए का होता है हमारा 1, आर का हमारा क्या होगा MNOPQR, आर का हमारा होता है 16 17 18 होता है। इन्होंने उस हिसाब से बताया है। बस का कोड क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। सो अब आप ये देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर इन्होंने 3 2 1 का बताया है। नेक्स्ट है अगर एप्पल को कोड किया गया है 51135, हाउ इज ऑरेंज कोडेड एज। सो एप्पल को इन्होंने अगर 51135, इसका आप देख सकते हो भाई, क्योंकि ना कोड्स निकालने में मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वो आप खुद चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आज में जाए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। फाइंड द ऑड वन आउट, 2 सीरीज दिए गए हैं, ऑड वन आउट आपको बताना है। 121, 120, देखो 121 साफ पता होना चाहिए भाई, बहुत ईजी है। 11 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 225 15 का स्क्वायर है। 256 16 का स्क्वायर है। 289 कौन सा होगा आपका, 17 का स्क्वायर है। और 400 आपका 20 का स्क्वायर है। सीरीज चल रही थी हमारी 11 12 13 14 15 16 17। भाई साहब यहाँ से 20 कहाँ से आ गया, तो करेक्ट आंसर हमारा जगह 400। अब देख लेते हैं बाकी इन्होंने ऑप्शन दिया है नहीं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग वर्ड। ये वाली मिसिंग सीरीज ना बहुत ईजी होती है। पहला है 1 और 4, 3 आ गया। 4 और 9, 4 और 9 में डिफरेंस कितना हो 5 का। 9 और 16 में डिफरेंस हो 7 का। 3 5 7 तीनों ही, एक तो आई थिंक सो 3 5 7 प्राइम नंबर्स है, और नंबर भी है। 9 अगर हम लगाते हैं, अगर 9 का डिफरेंस लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 9 का डिफरेंस लगाओगे तो 16 + 9 = 25। और अगर 11 का लगाओगे तो 25 27। तो अब देख लेते 27 आएगा या 25 आएगा, कोई एक आंसर आएगा। सो ऑप्शन में हमारा 25 है तो करेक्ट आंसर हमारा 25 आ गया। नेक्स्ट इज इफ हेलो इज कोडेड एज दिस वन, हाउ इज वर्ल्ड इज कोडेड एज। तो वो आप कोड्स का देख सकते हो। नाउ वी हैव इज 41 से 50 का क्वेश्चन है। इफ अ क्लॉक शोज 5:30, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स, दैट इज योर 15 डिग्री। नेक्स्ट वी हैव इज इफ 4th मार्च इज संडे, सो व्हाट विल बी 4th अप्रैल। सो 4th मार्च आपका 31 डेज का होता है। सो उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, और इसका आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज वेडनेसडे। अगर टुडे इज वेडनेसडे, सो व्हाट वाज द डे 45 डेज अगो। सो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, दैट इज मंडे। 45 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 7 6 हो जाएगा 42। तो 3 आपका बच जाएगा। 3 में आप डायरेक्टली जो है माइनस कर दोगे, आई थिंक सो, हाँ माइनस कर दोगे, तो आपका मंडे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये विज अगर एक पर्सन, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अगर एक पर्सन जो है, पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 10 मीटर, what direction he is facing, south। correct answer हो गया साउथ। a watch gains 5 minutes every hour, if it shows 6 a.m. now,
वट विल इट शो आफ्टर 4 आवर्स। देखो रियल आवर्स इन्होंने बोला है, तो पहले आपको 4 घंटे प्लस करने होंगे, तो 9 बज गए, और हर बार 5-5 मिनट और बढ़ रहे हैं, तो 4 बार 5 अगर बढ़ेगा तो दैट इज 4 5 ज़ा 20, तो 9:20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, 4 घंटे का इन्होंने बोला यार, तो 6 7 8 9 होने तो इसको 9:20 ही चाहिए था, पर इन्होंने बोला है 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 मिनट्स 20, तो इतना ही होना चाहिए यार, 9:20 ही होना चाहिए। 6 7 8 9 10 10 भी हो सकता था ना। वेट, a watch gains 5 minutes every hour. If it shows 6 a.m. now, what will it show after 4 hours? 4 घंटे बाद तो 10 बजेंगे, 6 7 8 9 10। और इन्होंने बोला है रियल आर्ट्स में इन्होंने बताया, तो 8:20 का इन्होंने टाइमिंग बताया, आप ये खुद गेस कर सकते हो क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है अगर एक क्लॉक जो है वो सेट है 12 AM पे, मे बी इट लूजेस 2 minutes every hour, बट टाइम विल इट शो आफ्टर 6 hours, एंड दैट विल बी 5:40, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 मिनट्स टोटल लॉस्ट होंगे। और इन्होंने करेक्ट आंसर आपको ये बताया है 12 मिनट्स लॉस्ट होंगे, और अगर 12 बज रहे हैं, देख सकते हो ये भी क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। नेक्स्ट ऑफिस अगर टुडे जो है 15 अगस्त जो है 2025 का, इफ टुडे इज, इन्होंने डे ही नहीं बताया तो करेक्ट आंसर हम निकाल ही नहीं सकते इसका। तो नेक्स्ट जो है अगर एक ट्रेन जो डिपार्ट करती है एट 9:15 AM एंड इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन एट 1:45 PM, हाउ लॉन्ग इट्स जर्नी बतानी है, लॉन्ग जर्नी बतानी है। देखो पहले 45 मिनट जोड़ दोगे जो कि 10 बज गए आपके, फिर उसके बाद 45 मिनट और जोड़ दो जाके आपके 1 बज गए। अब 10 से 1 का 3 घंटे का डिफरेंस हो गया, और 45 और 45 कितने हो गए आपके 90 मिनट। सो 3 4 साढ़े 4 घंटे तक का आपकी जर्नी हो गई, एंड 5 साढ़े 5 घंटे की उन्होंने बताया है। नेक्स्ट इज अ मैन वॉक्स ईस्ट, हाँ इसकी आपको कमेंट्स में मुझे खुद आंसर बताना है। अब अ मैन वॉक 6 मीटर ईस्ट देन 8 मीटर्स नॉर्थ, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसका आंसर भी आपको खुद ही बताना होगा, दैट इज, so the last question is this one. If a meeting is scheduled at 14:30, that is 2:02 मतलब 2:30 जो है अगर मीटिंग शेड्यूल है, what is the time in 12 hours format? So कितने बज रहे होंगे, तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, तो ये तो करेक्ट आंसर आपको अपना पता होना चाहिए। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। इसमें एप्टीट्यूड में थोड़ा ईजियर वे था, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखोगे वो थोड़ा सा फिर भी डिफिकल्ट बोल सकते हैं, ये तो काफ़ी ईजी था। बाकी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी है इसमें, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, एंड आपको लगता है कौन कौन से रॉन्ग है तो वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, ताकि फॉर द फ्यूचर आई विल करेक्ट दैट सेम वन। एंड कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।